की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। बता दें, इस विभाग की ओर से इस सर्कुलर में कर्मचारियों के LTC को लेकर कई नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही LTC को लेकर जारी किए गए सभी आदेशों को भी इस सर्कुलर में शामिल किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए क्या है DOPT का जारी मास्टर सर्कुलर। DOPT की ओर से कर्मचारियों के LTC को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। यह नई गाइडलाइंस LTC का लाभ ले रहे सभी कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगी। इसके लिए कार्मिक विभाग की ओर से जारी मास्टर सर्कुलर में LTC को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को शामिल किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अब LTC को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी और वह इस सर्कुलर के माध्यम से LTC से जुड़े आदेशों की जांच कर सकेंगे। बता दें, 30 अप्रैल 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लीव ट्रैवल कंसेशन सरकारी कर्मचारियों को अपने होमटाउन या फिर भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायती यात्रा सुविधा है। LTC का मौजूदा ब्लॉक पीरियड 4 साल का है, जो 2022 से लेकर 2025 तक के लिए है और उसमें भुगतान 2 साल में एक बार किया जाता है। इन 4 सालों की अवधि के दौरान एक सरकारी कर्मचारी या तो 2 बार अपने होमटाउन की यात्रा कर सकता है या फिर वह एक बार अपने होमटाउन या एक बार भारत में कहीं भी यात्रा कर सकता है। बता दें, LTC के जरिए एक सरकारी कर्मचारी और उसे परिजन या डिपेंडेंट को यात्रा करने के लिए LTC का फायदा मिलता है। इस यात्रा में लगने वाला पूरा खर्चा जैसे विमान या ट्रेन का किराया आदि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को वहन किया जाता है। जाने किन कर्मचारियों पर लागू होगी LTC। सरकार द्वारा दिए जाने वाले लीव ट्रैवल कंसेशन LTC का लाभ निम्नलिखित कर्मचारियों को दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी जो केंद्र सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं, रखा सेवाओं में नागरिक सरकारी सेवकों सहित सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्त कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित हैं, जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया है। इससे 48 लाख से ज़्यादा सेवारत कर्मचारियों को फायदा होगा। 2 अप्रैल 2024 को DOPT के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेस के बारे में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते बढ़कर मिलेंगे, उनके भत्तों में लगभग 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इसी को लेकर DOPT के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस। तीसरा अलाउंस है नाइट ड्यूटी अलाउंस। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नाइट ड्यूटी का भुगतान किया जाता है और एक कर्मचारी के द्वारा 1 घंटे की ड्यूटी की जाती है रात में तो उसे 10 मिनट का वेटेज दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस पाने की जो बेसिक सीलिंग लिमिट 43,600 रखी गई है। ओवरटाइम अलाउंस। जिन कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ में ओवरटाइम करना पड़ता है तो उनको ओवरटाइम अलाउंस का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई है कि ओवरटाइम यदि कोई क्लेम कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लिंक करना जरूरी है, तभी जाकर उन्हें ओवरटाइम अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। पार्लियामेंट असिस्टेंस अलाउंस। उसके बाद में जो पार्लियामेंट असिस्टेंट्स हैं उन्हें स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा और यह जो स्पेशल अलाउंस है वह अलग अलग अमाउंट पर है। अब इसमें 25% की वृद्धि हो चुकी है। दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल स्पेशल भत्ता। अगली बात यहाँ पर कि जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी है उसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया कि जो महिला दिव्यांग हैं तो उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए स्पेशल अलाउंस के रूप में 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। वहीं जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होता है तो स्पेशल अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये 6 ऐसे अलाउंसेस हैं जिनमें वृद्धि को लेकर कार्मिक विभाग के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया गया है और इस आदेश से लगभग 6 भत्तों को कवर किया गया है। आदेश की कॉपी नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है।